डियर फ्रेंड्स, सीटेट रीट एमपीटेट की देखिएगा, आप यदि सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपका देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है 50 प्रश्न है यह, और मेरे खुद के द्वारा भी ये पढ़े गए हैं। 2016 से लगातार इन नोट्स पर काम चल रहा है और आपका बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस फंसे हैं। देखिएगा डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है MMPI क्या है, तो यह देखिएगा आपका एक व्यक्तिगत परीक्षण होता है, व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी के लिए आपका यह टेस्ट होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। मतलब यह है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि जो बालक होते हैं अपने ही ग्रुप्स में मस्त रहते हैं, मतलब अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे बच्चे हैं, बालक है तो वो बालकों के साथ ही खेलेगा, बालिकाएं हैं तो वो अपने ही ग्रुप में खेलती रहती है। समलिंगी मतलब होता है कि समान लिंग वाले, मतलब बालक है तो बालक के साथ ही खेलेंगे, बालिकाएं हैं तो अपने जो भी कार्य है उनका, जैसे कि वो खेलते हैं गुड्डे गुड्डी वाली खेल हैं, और भी ऐसे खेल हैं जो वो खुद अपने ग्रुप में खेलते हैं, तो ये समलिंगी के प्रति होता है आकर्षण। तो यह बाल्यावस्था, और विषमलिंगी यह किशोरावस्था का आपका मैटर है। नेक्स्ट है, फ्रायड ने किसे थैनाटोस कहा है, तो देखिएगा मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मूर्छा को थैनाटोस कहा है फ्रायड ने, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, शेषवावस्था में कौन सा संवेग जो है आपका सबसे प्रबल होता है, तो यह हास्य होगा। देखा होगा आपने, छोटा बच्चा जो है आपका 0 से 2 वर्ष का, जन्म से 2 वर्ष का बालक जो है यह आपका हंसता रहता है, आप कुछ भी कह लीजिए उससे। नेक्स्ट है, कक्ष में सहायक सामग्री से आपका किस प्रकार का आपका ज्ञान देंगे आप, तो यह मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बोबोडोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो यह अधिगम के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है, और इसमें देखिएगा आपका जो है परीक्षण होता है वो बच्चों के सामाजिकता को दर्शाएगा। आए समझ में, सामाजिक रूप से कितने परिपक्व है बच्चे, बोबोडोल परीक्षण या टेस्ट आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइगोत्स्की के ZPD सिद्धांत की बात की गई है यहाँ पर, तो देखिएगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ जो कार्य करता है बच्चा, उनको ये ZPD जो है दर्शाता है, समयस्थ विकास का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में ब्लैंक दिया है के बीच अंतर से आपका असंगत कौन है, तो संवेगात्मक विकास जो है या संवेगात्मक उद्देश्य जो है ब्लूम के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अस्थिकरण एवं दृढ़ीकरण जो है किस अवस्था का यह समय है, तो देखिएगा अस्थिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, और दृढ़ीकरण प्रारंभ होता है बच्चे में उत्तर बाल्यावस्था में, दृढ़ होने लगता है बच्चा। नेक्स्ट है, आगमन विधि के अंतर्गत देखिएगा हम पहले उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर जो है आगमन विधि का दूसरा ही पार्ट हमसे पूछा है, विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चलते हैं। आया समझ में, ध्यान रखिएगा, जो विशिष्ट या स्पेसिफिक जो समस्याएं हैं उनसे हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब सामान्य जानकारी बच्चों को दे रहे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं, फिर आपका नियम बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलते हैं, आगमन विधि के 2 रूप आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा आगमन विधि के 2 रूपों की बात करें तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, प्रयोग विधि है और दूसरा है ससंबंध। प्रयोग विधि आता है इसमें और दूसरा आता है ससंबंध। प्रयोग विधि में क्या है कि जो विशेष रूप से जो है व्याकरण शिक्षण पर हम जोड़ देते हैं, व्याकरण होता है प्रयोग विधि में, और ससंबंध विधि में जो है जो आपका पाठ होते हैं और जो विषय होते हैं उनको आपका यहाँ पर हम शामिल करते हैं। इतना है समझ में, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलेगा, देखिएगा बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल देखिएगा किस प्रकार के परिवार में होती है, तो यह संयुक्त परिवार होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको पता है RTE 2009 से रिलेटेड जो आपका कितने घंटे टीचर को आपका एक सप्ताह में देना चाहिए,
टाइम आपका क्लास में, तो ये 45 घंटों का समय होगा, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन जो कानून या नियम है यह 1986 में बना है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आपका यही है 1986, और इसका भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है दहेज निरोधक कानून जो है 20 मई 1961 को यह आपका लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रस्ताव इसका कब बना था? 1961 20 मई को। दहेज निरोधक यह कानून है। नेक्स्ट है आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा था पहले, तो इंडियन पैनल कोड जो है इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धूम्रपान निषेध अधिनियम जो है 2 अक्टूबर 2008 को यह लागू हुआ था। इसमें क्या है कि आप जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर जो स्मोक है यह धूम्रपान है वो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको पब्लिकली जुर्माना यहाँ पर देना पड़ सकता है और सजा भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में लागू हुआ संपूर्ण भारत में, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 15 अप्रैल 1987 को आपका यह जो है संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ है? 15 अप्रैल 1987 को। इसका जो प्रस्ताव बना था वो 1986 में, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज होने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009। देखिए जैसा मैंने अभी बताया आपको ऊपर, शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह जो है कितने घंटे आपका शिक्षण कार्य करवाना है या विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है? तो एक सप्ताह में 45 घंटे मिनिमम, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्ताह के 7 दिन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट है एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस कितना है? तो ये 200 जो वर्किंग डेज हैं वो आपको पूर्ण करने होंगे। नेक्स्ट है 200 से अधिक बच्चों पर जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक कितने आपका टीचर होने चाहिए? तो देखिएगा 200 से अधिक बच्चे हैं आपका विद्यालय में तो 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए। फिर 6 से 8 की कक्षाओं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, 35 बच्चों पर एक शिक्षक। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। 200 से अधिक बच्चों की कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर, और पहली से 5वीं मतलब प्राइमरी लेवल होना चाहिए। इसके अलावा अपर प्राइमरी लेवल पर बात करें 6 से 8 के लिए तो 35 बच्चों पर एक टीचर होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह प्रश्नावली विधि होगी, जो क्या है व्यक्तिगत रुचियां और अभिवृत्ति दोनों को आपका चेक कर सकता है। क्या रुचियां हैं बच्चे की, किस तरह से वो सीखना चाहता है, किस तरह से वो विचार करता है, इस तरह की जो क्षमताएं विकसित होती है ये प्रश्नावली विधि में हम बच्चे का चेक कर सकते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन के माध्यम से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत दौड़ का मैदान देखिएगा किसको कहा गया है? तो यह पाठ्यक्रम या सिलेबस को जो है दौड़ का मैदान माना है। 2011 वर्ग 3 के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में शामिल किए हैं, जो मूल्यांकन के त्रिकोण रूप बताया है ब्लूम ने, उसमें देखिएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य शामिल होते हैं, भावात्मक उद्देश्य होते हैं और मनोक्रियात्मक उद्देश्य होते हैं, जिसमें मानसिक क्रियाएं हैं आपकी, जो भी मेंटल एक्सरसाइज आप करते हैं वो मनोक्रियात्मक जो उद्देश्य उसमें शामिल किया जाता है। इतना आया समझ में? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। ह्यूरिस्टिक विधि का आपसे आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक खोजी के रूप में बच्चा, मतलब मैं एक खोज करता हूं, यह इसका आदर्श वाक्य होगा। आया समझ में? किसका? ह्यूरिस्टिक विधि का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। देखिएगा यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के अपडेट्स के लिए लाइक जरूर करना है आपको। चलिएगा मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? तो देखिएगा मूल्यांकन प्रक्रिया किस तरह से चलती है। तो उपलब्धि परीक्षण होते हैं, इसमें निदानात्मक परीक्षण होता है और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है उसका टेस्ट उपलब्धि परीक्षण में, कितना सीख लिया है ये भी इसमें शामिल है। अब बच्चे को कहाँ समस्या है उस समस्या को आइडेंटिफाई कर रहे हैं निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से, और उस समस्या को दूर करने का जो प्रयास है वो उपचारात्मक शिक्षण में होता है। ये तीनों प्रोसेस मूल्यांकन की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
चलेगा। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो सूत्र है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिएगा मूर्त से अमूर्त श्रव्य दृश्य सामग्री तो देखिएगा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, तो वो मूर्त से अमूर्त की ओर ही इसमें चला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता रखते हैं। तो यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। जिन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है ना, उसके अंतर्गत यह चौथी अवस्था है जिसमें क्या है, सूचनाओं को संगठित कर सकता है बच्चा, वैज्ञानिक तर्क दे सकता है और परिकल्पना मतलब अमूर्त जो भी विचार है आपके उनको यहाँ पर आपका महत्वता दे सकता है, उनका निर्माण कर सकता है बच्चा। तो यह 11 वर्ष से ऊपर का समय होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए इसके अलावा विद्यालय की जो पढ़ाई है यह आपका औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आया समझ में? औपचारिक शिक्षा क्या है, विद्यालय के अंतर्गत जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं यह एक निश्चित अवधि होती है इसकी। ऐसा समझ में कि आपका अवधि होती है, एक पीरियड होता है जिसमें आप विद्यालय की जो पढ़ाई है औपचारिक शिक्षा को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब देखिएगा जो तार वाली भाषा है वो किस अवस्था से संबंधित है। तो यह पूर्व शैशवावस्था से संबंधित होगा। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं टोलमैन का जो सिद्धांत है जनरली किस पर डिपेंड है या संबंध रखता है। तो ये संकेत से संबंधित है, संकेतों या मतलब चिन्हों के ऊपर ये चलता है टोलमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो 70 से कम होगी। पढ़ने की अक्षमता मतलब पठन विकार है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, तो ये किस प्रकार का विकार है। तो ये डिस्लेक्सिया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थार्नडाइक द्वारा प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में बल नहीं दिया गया है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो चिंतन यहाँ पर अपना सही आंसर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है। मतलब किसी भी समस्या का आप समाधान कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली जो है चिंतन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन सिद्धांत किसका है। तो यह स्किनर के द्वारा दिए गए हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी है, चयन व संयोजन का सिद्धांत भी जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिएगा कक्ष में आपका स्वतंत्र चर 3 प्रकार के आपका वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र चर कौन होगा। तो शिक्षक को मानेंगे। 3 चर जैसा मैंने बताया आपको। आश्रित मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह है आपका छात्र होगा। और इसमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है, इन दोनों के बीच में आपका हस्तक्षेप कौन करता है। तो यह आपका पाठ्य वस्तु है। ऐसा में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। हस्तक्षेप यह भी आपका एक चर ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खेल कूद संबंधी रुचि अधिकतम किस अवस्था में होगी। तो ये बाल्यावस्था में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो परिपक्वता या मैच्योरिटी है जो एक शारीरिक कारक है, ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यह है। और यह क्या करता है, देखिए जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है वह आपका सीखता जाता है, मतलब सीखने में भी आपका परिपक्वता दिखाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा शिल्प कार्य के माध्यम से देखिएगा तो सृजनात्मकता का विकास हम कर सकते हैं बच्चे में। कृत्रिम प्रेरक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कृत्रिम प्रेरक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दंड, सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी जो है कृत्रिम प्रेरकों के अंतर्गत आता है और ये सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चा जो है वह किस प्रकार की भावनाओं को दर्शाता है। तो वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक जो है गृह कार्य नहीं दिया जाता है, मतलब एलकेजी यूकेजी फर्स्ट और सेकंड क्लास तक आप होमवर्क नहीं दे सकते हैं, ये प्रावधान है यहाँ पर, आए समझे। नेक्स्ट है बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम आए, मतलब यह है कि आप बार बार किसी टेस्ट को ले रहे हैं तो वो टेस्ट जो है आपका विश्वसनीय है, मतलब रिलायबल है, उसमें कोई भी आपका टीचर हो
उस टेस्ट को ले सकता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब नंबर जैसे एक बच्चे के 20 में से 20 आ रहे हैं तो 20 ही आएंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। यह विश्वसनीय परीक्षा का आपका एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है, तो ये फ्रोबेल से संबंधित है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि आपको पता चल ही गई होगी, ऊपर बताया है मैंने 70 से कम। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद संबंधी रुचि है, यह भी रिपीट है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत संबंधित है, तो यह खेल से संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, तो संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है यहाँ पर, तब बच्चा जो है हकलाता है। आया समझ में। कृत्रिम प्रेरक जैसा मैंने बताया, दंड, पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, इसी तरह के नोट्स के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और यह जो आपका सभी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप कम्युनिटी के अंतर्गत आकर चेक कर सकते हैं, वीडियो अपडेट्स आपको सभी मिल जाएगी। अच्छा लगे तो देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को ज़रूर ऑन करना है। धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।